लास्ट 2 महीने से मैं साइड बाय साइड अपना एक स्मॉल अकाउंट भी ग्रो कर रहा हूँ, एंड जिसमें मैंने स्टार्टिंग किया था अराउंड 2.5 लाख का कैपिटल से। अराउंड सितंबर के महीने में मैंने शायद स्टार्ट किया था। फर्स्ट वीक से मैं कर रहा हूँ। जो मेरा प्लान था कि मैं एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा जिसमें अभी तक का जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ इस अकाउंट का, इसको इंक्लूडेड विथ क्या मेरा रोड मैप रहने वाला है, जो स्मॉल अकाउंट को ग्रो कर रहा हूँ उसका क्या ट्रेडिंग प्लान रहने वाला है, उसको कितना बड़ा मैं करने वाला हूँ, क्या ड्यूरेशन रहने वाला है। सो बेसिकली मैं इसको एक ट्रेडिंग चैलेंज के हिसाब से बोलता हूँ, बट टेक्निकली कोई ट्रेडिंग चैलेंज है नहीं। ये अपना एक सेपरेट अकाउंट है जिसको मैं ग्रो कर रहा हूँ, एंड क्योंकि स्मॉल अकाउंट है तो प्रीवियसली जो भी अकाउंट में मैं कर रहा था उसमें मोस्टली लोग रिलेट नहीं कर पाते थे। मैक्सिमम जो व्यूअर्स रहते हैं इस चैनल में तो 1 2 3 लॉट से मैक्सिमम ट्रेड करते हैं। तो अगर मैं 6000 क्वांटिटी 3000 क्वांटिटी में बाइंग करता हूँ तो ज़्यादातर लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं। सो ये स्मॉल अकाउंट क्योंकि मैं अपना कुछ पर्सनल गोल है जिसके वजह से मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो इसको मैं स्टार्टिंग से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि अगर मैं कुछ शेयर करूँ, कुछ मैं डिटेल्स में बताऊँ उस अकाउंट को लेके तो मैक्सिमम लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मोस्टली वही सेम रेंज के कैपिटल में मोस्टली ट्रेड करते हैं। सो क्योंकि वो वीडियो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका पैनल दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी सितंबर का मैंने पैनल दिखाया था आप लोगों को, बट अक्टूबर का नहीं दिखाया था। सो आई थॉट कि अक्टूबर का पैनल अभी स्मॉल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। वो जो मेरा मेन अकाउंट है वो अभी एक बिजनेस अकाउंट की तरह मैं उसको ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसका ज़्यादातर हम लोग अभी ज़्यादा नहीं देखेंगे। ये स्मॉल अकाउंट का एवरी मंथ मैं आप लोगों के साथ पीएनएल अपडेट करूंगा, एंड डेली का जो भी मेरा ट्रेड्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस रहता है वो तो मैं टेलीग्राम में ऐसे ही पोस्ट करते रहता हूँ। सो ये वीडियो में हम लोग ओनली फोकस करने वाले हैं कि मतलब अक्टूबर का महीने में क्या मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, एंड इनफैक्ट मैं सितंबर का भी दिखा दूंगा क्योंकि सितंबर का इसका हम लोगों ने नहीं दिखा था। तो सितंबर अक्टूबर दोनों मंथ में मैंने टोटल कितना प्रॉफिट जनरेट किया है उसका मैं एक पैनल वीडियो इस वीडियो में दिखेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें डिटेल्स में मैं आपको बताऊँगा कि क्या मेरा एग्जैक्ट रोड मैप है, मतलब कैसे मैं स्मॉल अकाउंट को ग्रो करने वाला हूँ, क्या मेरा स्ट्रेटजीज रहने वाला है, कैसा मैं रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करूँगा, कैसे मैं बफर कैपिटल मैनेज करूँगा मतलब बनाऊँगा, फिर उस बफर कैपिटल को यूज़ करके कैसे अपना अकाउंट ग्रो करूँगा, किस किस सेगमेंट में ट्रेड करने वाला हूँ, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कस इन दैट वीडियो। सो इसमें ओनली हम लोग पैनल देखेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में रहने वाला है। तो एंड अभी हम लोग फिलहाल चलेंगे एंड हम लोगों का देखेंगे कि अभी तक का क्या प्रॉफिट मैंने बनाया, एंड मैंने 2.5 लाख के कैपिटल से इसको स्टार्ट किया था, तो अभी तक कितना बना है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, एवरीथिंग। अभी हम लोग पहले चलते हैं, देखते हैं कि क्या मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है ओवरऑल लास्ट 2 मंथ में, एंड देन हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि क्या मेरा ट्रेड प्लान था, मैंने कैसा मार्केट कंडीशन था। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपना पीएनएल देखते हैं। तो दैट इज़ माई रिपोर्ट व्यू ऑल, एंड हम लोग चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन, डेट रहेगा हम लोगों का सितंबर 1 से लेके अक्टूबर 31 तक कंफर्म रिपोर्ट। ओके, सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो भी हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग का जो ग्रॉस पीएनएल है दैट इज़ 3.52 लाख, एंड ये ग्रॉस पीएनएल मतलब जो मेरा टोटल विनिंग ट्रेड से एंड लूजिंग ट्रेड का डिफरेंस, मतलब विनिंग ट्रेड मेरा अराउंड 3.65 लाख का है, एंड लूजिंग ट्रेड जो है वो अराउंड 13,000 का है, ठीक है। एंड जो मेरा ग्रॉस पीएनएल है, अब ब्रोकरेज अराउंड 5078 का आया है मेरे को, एंड 5078 को ब्रोकरेज को हटाने के बाद टोटल हम लोग का नेट पीएनएल जो बचता है दैट इज़ 3.47 लाख। सो टोटल 2 मंथ में मतलब सितंबर एंड अक्टूबर, सितंबर 1 से लेकर अक्टूबर 31 तक मेरे को टोटल 3.47 लाख का प्रॉफिट हुआ है, एंड जिसकी वजह से ROI आया है अराउंड 139%। एंड अगर हम लोग एवरेज भी बताएंगे तो ये अराउंड 65%, अराउंड 70% के अराउंड ROI आया है, विच इज़ गुड, राइट। तो प्रॉफिट फैक्टर जो है हम लोग का मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड है दैट इज़ 6.69, दैट इज़ अराउंड मतलब जो हम लोग का रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है दैट इज़ 1:6.69 है। जो मेरा एवरेज ईयरली अगर मैं बताऊँ तो लास्ट 3 साल का एवरेज ही मेरा 1:5 से 1:6 के रेंज में आता है। ओके, नाउ ओवरऑल जो मेरा नंबर ऑफ ट्रेड था दैट इज़ 49, एंड जिसमें मेरे को 37 का प्रॉफिट हुआ है, दैट इज़ 75% मेरा विन रेट है। नाउ आउट ऑफ द 79 ट्रेड जो है ना, ये एक रीज़न की वजह से बढ़ा भी है। मेरा जनरली मतलब मैक्सिमम ट्रेड मेरा 35 36 या 37 ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल क्योंकि 90% ऑफ द ट्रेड इस अकाउंट में मैंने सेलिंग ही किया था, एंड सेलिंग की वजह से क्या होता है कि जब आप सेलिंग करते हो तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है। डायरेक्शनल सेलिंग में ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ, बट मार्जिन रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा रहता है, उसको अवॉइड करने के लिए मैं हेजिंग करता हूँ, मतलब OTM जाके बाइंग करता हूँ। तो अगर आप मतलब देखोगे जैसे कि अभी मैं 300 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब लास्ट अगर 31 अक्टूबर तक हम लोग देखेंगे मैं 300 क्वांटिटी तक मतलब सेल भी करता हूँ। तो जब 300 क्वांटिटी सेल करते हो आपको अराउंड 7 से 8 लाख का रिक्वायरमेंट रहता है मार्जिन, जो कि मेरे कैपिटल अभी तक बना नहीं है उतना, तो इसके वजह से मैं OTM भी जाके बाइंग करता हूँ, ठीक है।
जब मैं OTM बाइंग करता हूँ तो इस केस में मेरे को मतलब वही होता है कि ओवरऑल लॉस होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे को प्रॉफिट होता है तो उसमें मुझे लॉस होता है सेकंड जो OTM में बाइंग करता हूँ। एंड दिस केस क्या होता है कि ये आपका विन रेट को भी हैम्पर करता है, मतलब क्योंकि आपका नंबर ऑफ जो विन रेट रहता है वो डिपेंड करता है कि आप अपना कितना ट्रेड में प्रॉफिट है कितना ट्रेड में लॉस करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ थोड़ा मतलब 75% तक आता है, अदरवाइज नहीं तो 80% प्लस से मेरा विन रेट रहेगा आराम से, ठीक है ना। ओवरऑल अगर हम लोग ट्रेड का बात करेंगे तो जो सितंबर एंड अक्टूबर का था, सितंबर पहले वीक में मैंने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि शायद 7 तारीख के अराउंड मैंने कैपिटल डिपॉजिट किया था एंड उसके बाद मैंने ट्रेड लिया। आप देख सकते हो नंबर ऑफ ट्रेड अक्टूबर में मेरा बहुत कम है क्योंकि मार्केट थोड़ा मतलब मेरे को सही ट्रेड नहीं मिल पा रहा था, प्लस हॉलीडेज़ वगैरह था। तो मैं आपको अभी ना चार्ट में दिखाता हूँ कि क्या मेरा ट्रेडिंग प्लान था, क्या एग्जैक्टली मैंने मतलब किस तरीके से मार्केट में ट्रेड किया था एवरीथिंग। तो लेट्स गो टू अपना ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में चलते हैं थोड़ा एंड यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा 1 डे का चार्ट देखते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तो जब भी मैं ट्रेड करता हूँ मेरा एक सिंपल गोल रहता है कि मैं हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना प्रीफर करता हूँ। एंड अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग में एंड कभी भी मेरे को पुट साइड में ट्रेड मिलता है या फिर डाउन साइड में ट्रेड मिलता है मैं अवॉइड करता हूँ, ठीक है। एंड जब भी मेरा ट्रेड रहता है वो हमेशा मेरा फोकस यही रहता है कि मैं छोटा छोटा ट्रेड के पीछे ज़्यादा ना मतलब भागूँ। मेरा हमेशा एक सिंपल गोल है कि मैं हमेशा क्वालिटी ट्रेड पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मतलब दिन में 2 ट्रेड करने से अच्छा है मैं वीकली 2-3 ट्रेड करूँगा, जो बट वो ट्रेड मेरे को ज़्यादा रिस्क रिवार्ड मिलना चाहिए, जो कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। जैसे कि इस अकाउंट को ग्रो करने के लिए मेरे को अभी स्टार्टिंग से, क्योंकि मैंने 75 क्वांटिटी से स्टार्ट किया था, मतलब 1 लॉट से स्टार्ट किया था, जो मेरा ट्रेडिंग का मतलब प्लान था कि एवरी टाइम मैं अपना कैपिटल का 30% के राउंड बना लूँगा, तब मैं 1 लॉट से बढ़ाऊंगा, मतलब 1 लॉट से 2 लॉट। ऐसा नहीं कि कैपिटल है तो मैं 3 लॉट 4 लॉट बना मतलब ट्रेड करूंगा। मैंने 2.5 लाख इसलिए डाला था कैपिटल स्टार्टिंग में, 1 लॉट सेलिंग करने के लिए मिनिमम 2.2 लाख का रिक्वायरमेंट था, इसीलिए। नहीं तो 1 लॉट बाइंग करने के लिए तो 30-40 थाउजेंड में भी हो सकता था। एंड क्योंकि मैं ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग करता हूँ इसीलिए मैंने वो कैपिटल डाला था। नाउ सेम जैसे मैंने बोला कि रिस्क रिवॉर्ड पे मैं ज़्यादा काम करता हूँ कंपैरिजन टू एनीथिंग एल्स। तो जब भी मेरे को ट्रेड मिलता है 1:3 से नीचे मैं वो ट्रेड जाने देता हूँ। तो इसके वजह से मेरा नंबर ऑफ ट्रेड हमेशा कम रहता है क्योंकि मैं छोटा ट्रेड को अवॉइड ही करता हूँ। एंड जब भी मेरे को मोर देन 1:3 का ट्रेड मिलता है या फिर 1:3 मिनिमम मिलता है तब भी मैं ट्रेड में एंट्री करता हूँ, जिसके वजह से क्या होता है क्वालिटी ट्रेड मेरा ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू नंबर ऑफ ट्रेड्स। जब भी मेरे को ट्रेड अच्छा मिलेगा उस ट्रेड में मैं एंट्री करता हूँ एंड उस ट्रेड को होल्ड करता हूँ जब तक मतलब ट्रेड मेरे को जब तक मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट होना मतलब नहीं होता है। तो मतलब सिंपल है कि जब भी मेरे को लॉस होता है मैं लॉस जल्दी स्क्वायर अप करता हूँ, प्रॉफिट जब होता है तब मैं होल्ड करता हूँ, जितना देर हो सकता है मैं होल्ड करता हूँ। इसके वजह से अब देखो कि अक्टूबर का महीना मेरे को एक्चुअली ज़्यादा प्रॉफिट बना है, 2 ट्रेड नंबर कम दिख सकता है बट मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिला है कंपैरिजन टू सितंबर का महीना। अगर हम लोग सितंबर का देखेंगे ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। देखो जब मैं प्रीवियसली बहुत बार बोल रहा हूँ कि जब भी मार्केट अप ट्रेंडिंग में ऐसा मूव करता है ना तो मेरे को हमेशा से प्रॉब्लम होता है, बट डाउन साइड जब भी मूव करता है मैं अच्छा करता हूँ। मतलब ये सितंबर 18 से लेके नीचे तक डाउन साइड मूव आया, तो सितंबर 18 के बाद मतलब यहाँ पे मेरा जितना भी कम ट्रेड होगा बट सब अच्छा ट्रेड होगा, राइट। बट फर्स्ट हाफ में मेरा जो भी ट्रेड आया होगा वो बहुत डिफिकल्टी, एक तो 1 लॉट में कर रहा था, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है बट ओवरऑल मतलब इतना कॉन्फिडेंट ट्रेड नहीं था। बट सिमथिंग अगर देखोगे अक्टूबर का महीना मार्केट एक ट्रेंडिंग था एंड हर रोज़ देखो अच्छा खासा मूव आया था, बीच में 1-2 दिन को छोड़ के अदरवाइज अच्छा मूव आया था। तो अक्टूबर का महीना मेरा अच्छा गया है सबसे कंपैरिजन टू सितंबर। एंड इसमें मेरा क्वांटिटी क्योंकि बढ़ गया था 225-300 तक में आ गया था उस टाइम, तो नंबर जो अब देख सकते हो प्रॉफिट नंबर में मेरा बढ़ा था 38,000 24,000। देन लॉस को देखो 3,300 है। तो ये जो लॉस हो रहा है ना, क्योंकि मैं मैक्सिमम मेरा स्टॉप लॉस रहता था 15 रुपये, तो अगर मैं 300 क्वांटिटी में भी ट्रेड कर रहा हूँ ना तो मैक्सिमम मेरा 4,500 के अराउंड ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो मैं ये एक चीज़ कैप लगा के रखा हूँ कि निफ्टी में हमेशा मैं 15 रुपये से ज़्यादा स्टॉप लॉस मुझे नहीं देना है, बट टारगेट 1:4। तो जब भी अगर मैं 50 पॉइंट का प्रॉफिट ले रहा हूँ तो 15 रुपये का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। आप 50 पॉइंट के हिसाब से देख सकते हो 15-16 हज़ार तो आना चाहिए, राइट। तो इसके वजह से ये जो मूव आया था मेरे को अक्टूबर में, बड़ा बड़ा मूव आया था, इसको मैंने अच्छे से कैप्चर किया ट्रेलिंग करते करते, ठीक है ना। सितंबर के मंथ में थोड़ा लैग किया हुआ था, अदरवाइज मेरा जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहता है जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वॉल्यूम इनबैलेंस, वॉल्यूम फ्लिप, वॉल्यूम एज, ये तीनों मेरा सेटअप है A+। पहला तो जो वो मैं बहुत बार डिस्कशन करता हूँ, वॉल्यूम एज जो है वो मेरा एक्सपायरी के दिन ही सिर्फ काम आता है, तो उस स्ट्रैटेजी को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि मैं बहुत रेयर केस में यूज़ करता हूँ एक्सपायरी के दिन, जब ये फॉर्म होता है अच्छा मूव देता है मेरे को, ठीक है। बाकी वॉल्यूम इनबैलेंस, वॉल्यूम फ्लिप मेरा रहता है प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम वे स्ट्रैटेजी जो रहता है उसमें मैं ट्रेड करता हूँ। एंड मेरा रिस्क मैनेजमेंट जो रहता है
दैट इज़ 3% मैं अपना कैपिटल का रिस्क लेता हूँ, मतलब स्टॉप लॉस अगर मैं ले रहा हूँ कोई भी ट्रेड में तो दैट इज़ 3% ऑफ माई कैपिटल, मैक्सिमम 3% बोल रहा हूँ। एंड रिस्क रिवॉर्ड 1:3 मिनिमम, इससे कम मैं ट्रेड में मतलब ट्रेड लेता भी नहीं हूँ, राइट। 9 बज गया है, अभी मार्केट ओपन होने वाला है, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में समझेंगे। एंड उस वीडियो को आप लोग स्किप मत करना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मे बी नेक्स्ट वीक तक वो वीडियो आ जाएगा, नेक्स्ट वीक यानी मंडे ट्यूसडे तक वो वीडियो आ जाएगा एंड फिर हम लोग डिटेल्स में उसमें डिस्कशन करेंगे। नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर कुछ भी आपको डाउट्स है आप मुझे डिटेल्स में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, हम लोग उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। एंड बाकी आप लोग टेलीग्राम वगैरह इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।